इसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस ने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के अहिंसात्मक तरीकों से असहमति जताई और बलिदान एवं संघर्ष के मार्ग को अपनाया। उन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका मानना था कि स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। अपने सार्वजनिक जीवन में उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 188वीं जयंती है। आज ही के दिन 1897 में उनका जन्म हुआ था। सर्वप्रथम इस अवसर पर मैं नेताजी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने उनके साथ रहकर देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम लोग उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, आपको पता होगा। जय हिंद का नारा उन्होंने दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ऊर्जावान नारे उन्होंने दिए थे। नेताजी का नाम, नेताजी का चेहरा ही आते ही हम लोगों के अंदर एक अजीब एनर्जी आ जाती है। अभी एसपी साहब कह रहे थे ना, अभी मैंने देखा कुछ बच्चे परेशान से हो रहे थे। इतनी कमजोर इम्यूनिटी मत पैदा करो अपने अंदर। संघर्ष करने का समय है। अपने शरीर को, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए आप लोग। पहला कदम हेलमेट पहनना, चाहे सफर छोटा हो या लंबा। हेलमेट हमेशा पहने और उच्च गुणवत्ता VSI हॉलमार्क वाला हेलमेट ही चुने। नंबर 2, कार में सफर करते समय सीट बेल्ट लगाना न भूलें। ये दुर्घटना के समय आपको सुरक्षित रखने में सहायक होती है। नंबर 3, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। रेड लाइट पर रुकें, ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ें। और शिकायतें बहुत कम आ रही हैं। अभी तक 50-55 शिकायतें ही आई हैं और लगभग 1341 विद्यालयों में पिंक शिकायत पेट का लगी है। 1341 तो बहुत बड़ी संख्या है। तो जो भी आपको शिकायत करनी हो, जिसमें आपको लग रहा है कि आपके मोहल्ले में ये गड़बड़ है, शराब बेच रहा है कोई, जुआ खेल रहा है या लड़ाई झगड़ा फालतू में कर रहा है, तो उसकी ज़रूर आप सूचना दें। अगर विद्यालय में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएं। ये आज़ादी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसलिए नहीं दी है कि हम लोग वेस्ट करें, ये इसलिए दी है कि हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा कंट्री, अपना देश बनाएं। बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे? आवाज नहीं आया। अच्छे नागरिक बनना है कि नहीं? तो अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे स्टूडेंट बनोगे कि नहीं? वो अच्छे स्टूडेंट कैसे बनोगे? सुनोगे नहीं, कुछ सुनना है। बहुत अच्छी बातें कही गई यहां से सड़क सुरक्षा को लेके। अच्छे विद्यार्थी बनने को लेके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम सब से जुड़ा है, क्योंकि शायद वो इतना बड़ा है, वो हम सबसे खत्म है, इसीलिए तो वो इतना अहम है। तो चलिए बात करते हैं उस विषय पर। वो विषय है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा का मतलब है, उसका अर्थ है कि अपने आप को सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं से बचाना तथा दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना, या कहें उन बच्चों का। असतो मा सद्गमय
तमसो माह ज्योतिर्गमय। ये दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया आप देखते होंगे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का हम लोग प्रक्रम करें। और तभी आप लोग नेताजी के आदर्शों पर चलेंगे और अपने देश को एक मजबूत देश बनाने में सफल होंगे। आज ये जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके। के लिए जैसा कि हमारे अधिकारियों ने बताया, ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के साथ साथ अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने हेलमेट न लगाने की वजह से आज कोमा में है या उनकी डेथ हो गई। क्योंकि आप हर शरीर के हर अंग की चोट को बचा सकते हैं, लेकिन जब सिर में चोट लगेगी, दिमाग को चोट लगेगी, तो फिर आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से, कृपया जाने के बाद यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि जब भी आप 2 पहिया वाहन चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ। अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है, इस अवसर पर एक मुख्य कार्यक्रम किया गया और उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के संबंध में यातायात नियमों को भी बताया गया और इसमें इस कार्यक्रम में विद्यालय के कई विद्यालयों के बच्चे भी थे, उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति आगाह किया गया और परिवहन विभाग की तरफ से भी वीडियो भी दिखाई गई कि कैसे हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। ये 2 कार्यक्रम आज यहाँ